Hey everyone, welcome back to my channel and thank you for stopping by. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे और आज के इस छोटे से रॉ अनएडिटेड अनस्क्रिप्टेड वीडियो में मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता था जो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएँ क्योंकि ये वीडियो अनस्क्रिप्टेड है और अनएडिटेड है तो हो सकता है फ्लो ऑफ थॉट्स उतने स्ट्रीमलाइन ना हो तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट एंड फॉरगिव मी फॉर दैट। तो अ, कोई भी इंसान जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है किसी भी एस्पेक्ट में, भले ही वो हेल्थ में हो, फाइनेंस में हो, रिलेशनशिप्स में हो या सोशल स्टेटस में हो या कोई भी और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो आपकी लाइफ का, तो उसमें इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे एक एक कॉमन प्लेटफॉर्म ज़रूर पाया जाएगा, जिस प्लेटफॉर्म को मैंने टर्म दी है, विच इज़ कॉल्ड एज अ मेंटल जेल। तो इसमें कोई यूनिक बात नहीं है, हो सकता है आपने ऐसी बात या ऐसी टर्म शायद पहले अनेकों बार सुनी हो, बट मैं अपनी तरफ से ये बताना चाहता था। तो होता क्या है कि हम किसी भी प्रॉब्लम से अगर बहुत लंबे टाइम से गो थ्रू कर रहे होते हैं और उसमें स्टक हो जाते हैं, तो वो स्टक होने का रीज़न कहीं ना कहीं बॉयल डाउन करता है दैट यू आर स्टक इन योर माइंड। उससे ये कहने से मेरा तात्पर्य ये है कि आपके सेम ही विचार, एक विचार नहीं, कुछ चार पांच विचार जो सीक्वेंस में चलते हैं कि क्योंकि ऐसा है, उस वजह से ये हुआ है, और क्योंकि उस वजह से ये हो चुका है, तो अब आई एम अनेबल टू मूव आउट ऑफ इट। बिकॉज आई एम अनेबल टू मूव आउट ऑफ इट, तो it is understandable or it is acceptable that I am here. But the longer you stay here, the more pain you feel, the more sorry you feel for yourself. तो कहीं ना कहीं इन्हीं तरीके के विचारों में ज़्यादातर इंसानों का जो समय है वो निकलता रहता है। हो सकता है आप बाहरी तौर पे अपना काम काज अपना अपना जीवन चला रहे हों, बट अंदरूनी तौर पे इनसाइड योर हेड यू आर बैडली स्टक। तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर डिस्प्ले कर रहा होगा। हो सकता है आपकी हेल्थ बिगड़ रही हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हों। It doesn't matter that you are say separated from your wife or your partner or from your girlfriend or boyfriend, but maybe the stage where you are at in your relationship is quite better now, or it is completely um, लाइफलेस, बस वो चलने के लिए चल रही है। और यहाँ सेम हाल आपके फाइनेंसेस का हो सकता है कि आप सिर्फ एक हैंड टू माउथ सिचुएशन में आ चुके हों, despite you living in a comfortable space या in a big house, but जो रोज़ाना के तौर पे आपको जीवन चलाने में कठिनाई आ रही हो सकता है पैसा आने से पहले ही जाने का रास्ता दिख जाता हो, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस ख़राब हो गए थे या आपने कहीं गलत जगहों पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए या कुछ ऐसी चीज़ें ले ली जो अब आपके लिए लाइबिलिटी बन चुकी हैं। तो यू गॉट द पॉइंट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे जो कॉमन थीम है वो है द फैक्टर और विच इज़ कॉल्ड एज अ मेंटल जेल। अब मेंटल जेल बोलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन ये होता क्या है? इट इज़ इवेंचुअली योर माइंड सेट। तो किसी भी प्रॉब्लम को लेके या किसी भी सिचुएशन को लेके आपका क्या माइंडसेट है, वो डिसाइड कर रहा होता है कि आपका जो करंट जीवन है वो कैसा चल रहा है। अब माइंडसेट को भी अगर हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें तो माइंडसेट इवेंचुअली होता क्या है? इट इज़ इट बॉइल्स डाउन टू योर डेली हैबिट्स। और डेली हैबिट्स कैसे बनती है किसी भी इंसान की? जो भी उसके बिलीव्स होते हैं उसके बेसिस पे उसकी डेली हैबिट्स बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इफ़ अ पर्सन इज़
इफ़ अ पर्सन फर्मली बिलीव्स कि वो कुछ भी कर ले, वो ज़्यादा फिट और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रात को जल्दी सोने पे और सुबह जल्दी उठने पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देगा। एक्सरसाइज़ तो भूल ही जाओ, वो सही से खाना-पीना भी उस पे भी तवज्जो नहीं देगा। जो भी उसके सामने आएगा, जैसा भी खाना, जैसी भी क्वालिटी का, जिस भी टाइम पर आएगा, ठंडा, गरम, ख़राब तेल में बना हुआ, इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि कहीं न कहीं उसका जो एक बिलीफ़ सिस्टम है इस टॉपिक को लेके, वो काफ़ी ख़राब है। तो अब आप डायरेक्ट खाने को ठीक करने जाओगे, वो होगा नहीं, क्योंकि जो उसको गवर्न कर रहा है, जो सिस्टम उसको गवर्न कर रहा है, वो ही ख़राब हो चुका है। तो हमें उस सिस्टम को फिक्स करने पे तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपने आपको पता तो चल गया कि प्रॉब्लम ये है, लेकिन आप उसको ठीक करने जाएँगे कैसे? क्योंकि आपकी आदतें इतनी ख़राब हो चुकी हैं। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सी सेल्फ हेल्प बुक्स या बहुत से इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट, टेड टॉक्स सुनी हो, और वो सुनने के कुछ मिनटों तक आपको लगा हो कि हाँ, जो भी उस स्पीकर ने बोला वो एकदम 100% ट्रू है। लेकिन क्या वो इफ़ेक्ट कैरी ओवर हुआ? क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद आपका जो इंटरनल सिस्टम था, इंटरनल जो वायरिंग थी आपके ब्रेन की, उसने टेक ओवर कर लिया, और आपने कितना भी मोटिवेटिंग पॉडकास्ट या इंटरव्यू सुना हो, उसने एक बैक सीट ले ली, और आप बैक टू स्क्वायर स्क्वायर वन आ गए। तो लेकिन अगर आप एक वेल मीनिंग इंसान हैं जो अपने बारे में सही सोचता है, तो आपको कहीं न कहीं एक गिल्ट की फीलिंग होगी, कि आपको लग रहा होगा कि आप अपने साथ सही नहीं कर रहे हैं। तो इवेंचुअली वो फीलिंग आपको बार-बार पोक करती रहेगी जब तक आप सही एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अब सही एक्शन लेने के लिए 2 रास्ते हैं। कुछ लोग ब्रूट फ़ोर्स से काम करते हैं कि जैसे आपने आर्मी की या कोई भी हार्ड ट्रेनिंग देखी होगी, या प्राइवेट स्पेस में जैसे कुछ लोग कोई पर्सनल ट्रेनर हायर करते हैं, और जो उनको बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत पुश करते हैं, बहुत एक हार्ड वे में उनको ट्रेन करते हैं। लेकिन ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं, मैं कहूँगा कि शायद 1% या 1% का भी ज़्यादा, हाफ हाफ परसेंट ऑफ पीपल आर देयर हु एक्चुअली डू दिस, और हु कैन अफोर्ड टू डू दिस। ज़्यादा 99% जो लोग हैं, प्रतिशत जो लोग हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते। उनको कोई और तरीका चाहिए होता है, और उस तरीके का जो नाम है, वो अगर आप साधारण भाषा में, कि आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करने के लिए, अब थॉट प्रोसेस अपने आप तो चेंज होता नहीं है। तो उसके लिए बात आती है कि आपका जो सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। अब सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग ऐसी, सुनने में काफ़ी आसान चीज़ है, लेकिन ऐसी टेढ़ी खीर है कि आप उसको बातों से ठीक नहीं कर सकते। आप कितनी भी अच्छी बातें कर लीजिए, कितनी भी अच्छी बातें सुन लीजिए, लेकिन जब तक आपकी खोपड़ी के अंदर की जो वायरिंग है, वो उसके जो सही तार हैं, आप उनको नहीं पकड़ के रीअलाइन करेंगे, वो ठीक होगा नहीं सिर्फ़ बातों से। तो अब जैसे आपने किसी भी पुरानी मूवी में, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें देखा होगा कि कोई भी जो प्रिज़नर होता है, वो जेल ब्रेक करता है, कैसे करता है? वो कुछ टूल्स का यूज़ करता है, जैसे ब्लेड या कोई शार्प ऑब्जेक्ट, और धीरे, 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 धीरे रोज़ वो जो जेल की सलाखें होती हैं, उनको धीरे, धीरे, धीरे काटने की कोशिश करता है। क्योंकि उसके पास एकमात्र वही रास्ता है। अगर वो एक ब्रूट फ़ोर्स का उपयोग करेगा, तो वो बहुत ही जल्दी पकड़ा जाएगा। कोई दुनिया में कोई दुर्लभ इंसान होगा जो ऐसा कर पाया होगा। पर ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। लेकिन सोचिए कि वो रास्ता भी कितना मुश्किल है, कि आपको रोज़ एक जेल की जो सलाखें, उनको धीरे-धीरे काटना है, और